जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के अंतर्गत। तो हम लोग खास कर से हम लोग उसी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो एसएससी जीडी में 2025 के या 2024 में जो ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जिसकी संभावना ज़्यादा है कि प्रश्न में बनते हैं। तो क्वेश्चन एक एक छाट कर मैं करा दूंगा। बाकी समय आपके पास कम है तो घबराने की कोई बात नहीं, मैथ में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तब। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस हम पढ़ने जाने हैं। तो प्रॉफिट लॉस में आइए, जैसा कि आपके ऊपर एक मोटिवेशनल शायरी से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है कि इरादे मजबूत हों तो हालात कमजोर पड़ जाते हैं। छोटी बात है लेकिन बड़ा इसमें शब्द इसका अर्थ छुपा है कि अगर इरादा मजबूत हो तो जो कोई भी हालात हो वो कहीं से कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब यही है। तो इसी के साथ आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले कुछ मूलभूत चीजें हैं जो आपको जानना है कि प्रॉफिट लॉस में किन किन शब्दों का यूज होने वाला है। जैसे समझिए, जैसे क्वेश्चन में आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसे कहेंगे? क्रय मूल्य हम उनको कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, इस मार्कर की जो कंपनी में बना होगा तो इसका कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस लगा होगा, यानी कि क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए कंपनी ने कहा कि इस टोटल 15 रुपये का खर्च आया, तो 15 रुपये इसका क्रय मूल्य है। मैं मार्केट में ले जाकर 20 रुपया में बेच देता हूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 20 रुपया, विक्रय मूल्य। और जो सेलिंग प्राइस में से सीपी यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो बीच का जो डिफरेंट आता है वही आपका प्रॉफिट या लॉस आता है। तो आइए ध्यान समझते हैं। क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम लोग सीपी बोलते हैं। सीपी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो जब भी जहां जहां क्रय मूल्य होगा मैं सीपी कहूंगा तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि सीपी का अर्थ होता है सी से कॉस्ट यानी बनाने में, प्राइस माने मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। दूसरा शब्द आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को कोई चीज खरीदते हैं तो आपके लिए सीपी हो गया। किस मूल्य पर उसको बेचते हैं वो आपके लिए विक्रय मूल्य हो गया। तो आप समझ रहे हैं, हम कोई भी चीज दुकानदार से जो खरीदते हैं वो हमारे लिए सीपी लागत मूल्य हो गई कि हमने उसको 50 रुपये दिया। लेकिन दुकानदार हमको बेच रहा है तो कुछ प्रॉफिट रख के बेच रहा है, तो उसके लिए वो चीज, हमारे लिए वो चीज सीपी है, लेकिन उसके लिए वही चीज वो एसपी हो जाती है, अर्थात विक्रय मूल्य हो जाती है। तो विक्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में एसपी बोलते हैं। ये ब्रैकेट हटा देते हैं, आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा हो। यहाँ पे देखिए, समझिए, सीपी को इंग्लिश क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं। एक और शब्द आएगा लाभ या हानि। लाभ या हानि, कोई भी धंधा किया जाता है तो लाभ के लिए ही किया जाता है, हानि तो हो जाता है। तो समझिए लाभ हानि कैसे होता है। ये तो सिंपल सा फंडा है कि मैं कोई चीज 50 रुपया का खरीदा, अगर मैं 60 रुपया का बेच दिया तो मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट आ गया। अगर मैं कोई चीज 50 रुपया का खरीद कर 40 रुपया में बेच दिया तो जो 10 रुपये का अंतर है वो हमारे लिए क्या है? नुकसान है, अर्थात हानि हो गया। तो लाभ हानि का एक कंसेप्ट है, लेकिन रुपया में न देकर हमें परसेंटेज में पूछेगा। एक बात और याद रखिएगा, आगे करने में कई बार आएगा कि जब भी आपको सीपी निकालना हो, सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य। दो फार्मूला लिखाएंगे, दोनों फार्मूला से प्रॉफिट लॉस के बहुत से फार्मूले हल हो जाएंगे। अगर फार्मूला नहीं लगाते तो भी आंसर आएगा, लेकिन खास तरह से कब इस फार्मूला का यूज करना है उसको आगे हम बताएंगे, इसलिए उसका जिक्र हम अभी कर दे रहे हैं। तो सीपी जब भी निकालना हो, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो जहां मैं सीपी लिखूंगा समझिएगा क्या है? क्रय मूल्य। तो सीपी जब भी निकालना हो तो सीपी का मतलब होता है कैप। कैप मतलब ऊपर, सर पे। तो सीपी में जब भी आप निकालें तो हमेशा ऊपर 100 रखिएगा। सीपी जब भी आप निकालेंगे तो ऊपर में 100 रखिएगा। सीपी निकालेंगे तो यहाँ पे एसपी का मान दे दिया तो यहाँ पे गुणा में एसपी लिखिएगा। और नीचे हमेशा लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ के, हानि रहेगा तो 100 में से घटा के, अर्थात नीचे आपको लिखना है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ या हानि, ये हो गया पहला फार्मूला। इसमें नोट क्या, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाभ हानि ऊपर रहता है 100 किस में नीचे होता है। तो सीपी में क्रय मूल्य में 100 हमेशा ऊपर रहता है। आप कैसे याद करेंगे तो ध्यान देखिए,
सीपी का मतलब होता है कैप, कैप मतलब टोपी, अगर शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं सीपी का मतलब होता है कैप अर्थात टोपी। टोपी को हम कहाँ लगाते हैं? सर पे, तो याद रखिएगा सीपी में 100 हमेशा ऊपर। बाकी जब यह सीपी देगा, सीपी पूछेगा तो एसपी दे दिया रहेगा। 100 में एसपी का गुणा करके कितने का लाभ या हानि रहता है नीचे में रख दीजिएगा। लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ के, हानि रहेगा तो 100 में से घटा के सीपी निकल जाएगा। अगर आपसे एसपी पूछेगा तब एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में क्या होगा? 100 नीचे हो जाएगा। विक्रय मूल्य में 100 नीचे हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? विक्रय मूल्य में 100 नीचे, यहाँ पे देगा सीपी। अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा तो सीपी क्वेश्चन में देगा, तो यहाँ पे लिखिए सीपी और गुणे में यहाँ पे लिखिए 100 और प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि। यही दो फार्मूलों का यूज हम करते हैं। ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम यही निकालेंगे सीपी से एसपी और एसपी से सीपी कैसे निकालें। तो इस फार्मूला का कब यूज करना है? जब कोई डाटा फ्रैक्शन में न दिया हो, जैसे डायरेक्ट दे कोई चीज़ है 750 पे बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए अर्थात सीपी बताइए। तो इस तरह में हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट रेशियो मेथड भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप रेशियो बनाकर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो फिलहाल आप नोट करते होंगे तो इसको नोट कर लीजिए कि सीपी को हम क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 हमेशा ऊपर रहता है, ये हमेशा माइंड में बैठाइए। 100 हमेशा ऊपर रहता है, एसपी से गुणा करते हैं और नीचे लाभ या हानि, लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ के, हानि रहेगा तो 100 में से घटा के। एसपी आपको निकालना है विक्रय मूल्य, तो 100 हमेशा नीचे, जब 100 हमेशा नीचे कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए बचा क्या? सीपी, यहाँ पे 100 प्लस लाभ या हानि, और जब एसपी निकालेंगे तो सीपी दे देगा। बाकी इसी फार्मूला का यूज है। एक मेन पॉइंट जो बताने जा रहे हैं ध्यान से समझिए, हमेशा पूरा मतलब हमेशा लाभ हानि के अंतर्गत हमेशा हमेशा लाभ हो या फिर हानि हो, हमेशा लाभ या हानि आपके क्रय मूल्य पर होता है। किस पे होता है? सीपी पर। लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है? तो याद रखिएगा हमेशा सीपी पर होगा। सीपी का मतलब क्या है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर। लाभ हानि हमेशा सीपी पर। जब भी कोई कहेगा इतना का चीज खरीदा, इतना का बेच दिया, तो उसका लाभ हानि, तो लाभ हानि में तुलना जिससे करते हैं वो लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। अगर क्वेश्चन में यही आप पता कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्रय मूल्य कौन है, उसी से आप भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। हम लोग पहला टाइप जो पढ़ने जा रहे हैं, इस टाइप का नाम है सीपी से एसपी और एसपी से सीपी ज्ञात करना। हिंदी में बोल रहा हूँ। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। इस टाइप से क्वेश्चन तमाम पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य 750 रुपए। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैं इसका कैसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है मैं वो भी कराऊंगा। क्वेश्चन में लिखा है क्रय मूल्य अर्थात सीपी 750 रुपया है और 33.1/3% की हानि होती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। का इस सिचुएशन में जब फ्रैक्शन में दे दिया हो लाभ हानि, तो इस सिचुएशन में आप फार्मूला पे रखिएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा जटिल बन जाएगा। इसलिए इस सिचुएशन में किसका यूज करना है ध्यान से समझिए। यहाँ पे सीपी दे दिया है क्रय मूल्य अर्थात सीपी 750 रुपया दे दिया है। कह रहा है कि हानि होती है और हानि परसेंटेज भी दे दिया है। हानि प्रतिशत दे दिया 33.3%। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको एसपी बताइए क्या होगा। अलग अलग ऑप्शन, यानी कि कोई चीज 750 रुपया का है, 700 उसे 33.3%, मतलब ऐसे है कि इतना का चीज है 33.3% की हानि पर हानि हो जाता है, तो हम चीजें बेचे कितने, अब विक्रय मूल्य कितने का है, तो यही आपको समझना है कि विक्रय मूल्य कितना था। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन पूरा, क्रय मूल्य 750 रुपये, हानि 33.3%, तो विक्रय मूल्य इसका कितने का है। अब यही आपको समझना है। चलिए ध्यान से देखिए क्या करना है। आप जो हानि का प्रतिशत है ना, इसको सही बटा में लिख लें। इसका 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है,
तो हम जानते हैं तिरछा गुणा करेंगे 3 का 33 99 जोड़ देंगे तो 100, यानी 100 बटे के यहाँ पे 3 डबल जीरो हटाएंगे तो परसेंटेज यहाँ हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 33 से 1/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/3 होगा, 1/3। और 1/3 जब होगा तो क्वेश्चन में याद रखिएगा नीचे वाला हमेशा सीपी होगा, नीचे वाला हमेशा सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। अगर ऊपर हमेशा प्रॉफिट को लिखा जाता है या लॉस को, तो ऊपर कह रहा है कि यहाँ में हानि है तो 1 रुपया का हानि हो गया है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आप रेशियो बना लीजिएगा सीपी और एसपी का। तो आप सोचिए सीपी 3 रुपया था तो 3 रुपया लिख लीजिए, लेकिन सीपी 3 रुपया था, 1 रुपया का लॉस हो गया है, तो आप बेचे कितने का है? तो कहेंगे सर 3 रुपये का था, 1 रुपया का लॉस, तो हम 2 का बेचे होंगे, तभी तो ये 1% का नुकसान हो गया है। अभी क्वेश्चन में जैसे का है लग दीजिए, इन दोनों रेशियो मिल जाता है, तो रेशियो में देखिए किसका मान दिया है, यहाँ पे लिखा है सीपी 750 है, यानी कि हमारे हिसाब से सीपी 3 है, ये बता रहा है 750। इसका ध्यान से देखेंगे तो इसका ये 250 गुना है, यानी 250 गुना इसका है, तो अभी इधर 250 गुना कर दीजिए। जैसे 250 गुना करेंगे 25 दूना 50, 500 हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं एसपी जो उसका होगा 500 रुपया। 750 रुपया का खरीदा था बेचारा, 500 रुपया का बेच दिया, इसलिए 33 सही 1/3% को उसको हानि हो गया। ये आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझते समझते आप समझ जाएंगे। अगर ये कंफ्यूज होते हैं कि इसका क गुना है, तो आप इस तरीका से भी कर सकते हैं कि हमारे हिसाब से सीपी 3 दिया है, यानी क्रय मूल्य 3 दिया है, क्रय मूल्य 3 दिया है, वो करा नहीं क्रय मूल्य 750 है, तो 750 लिख लीजिए। 3 से इसको काट दीजिए, 1 का मान निकल जाएगा 250। जब 1 का मान 250 है तो एसपी का रेशियो तो 2 है, तो एसपी का मान पूछा था, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, तो 1 का वैल्यू 250 तो 2 का वैल्यू 250 का इसमें गुणा करेंगे 500, क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि विक्रय मूल्य 2000 रुपया हो, लाभ 25% हो, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपकी क्रय मूल्य पूछा है, बिल्कुल बना सकते हैं आप, चाहे तो दोनों फार्मूला से भी बना सकते हैं। अभी बताइए क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करते हैं, अभी कहें सर क्रय मूल्य निकालना हो ना सीपी, तो सीपी में 100 हमेशा ऊपर आता है, ऊपर लिख लीजिए। अगर क्रय मूल्य ध्यान से देखिए, अगर सीपी में 100 ऊपर है, अगर क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य दे दिया होगा, विक्रय मूल्य कितना 2000, तो देखिए लिखा है 2000, 1 2 3 लिख लीजिए। नीचे लाभ है तो 100 में जोड़ के, हानि है तो 100 में से घटा कर, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% का लाभ है, तो नीचे लिखिए 125। इससे भी आपका सीपी निकल जाएगा, इससे भी सीपी निकल जाएगा। आइए काट देते हैं, 25 से काटेगा 25 चौके 100, 25 5 125, 5 से इसको काट देंगे 5 चौके 20, डबल जीरो उतार लीजिएगा, 4 का गुणा करेंगे 4 चौके 16, अर्थात जो सीपी आ जाएगा वह 1600 हो जाएगा। सीपी कितना होगा 1600। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो मैंने कहा कि जब फ्रैक्शन वैल्यू देगा तो अनुपात बना के हल करना है, जब फ्रैक्शन में नहीं देगा तो आपको इस तरह लिखना है, सीपी में 100 हमेशा ऊपर रहता है, सीपी में 100 हमेशा ऊपर रहता है, गुणे में अगर सीपी पूछेगा तो एसपी दे देगा, एसपी 2000, नीचे हमेशा प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं, तो प्रॉफिट में 100 जोड़ के लॉस में 100 में से घटाकर बाकी 1600, यानी वस्तु का जो सीपी था 1600 का था, उसको 2000 में बेचता था तो 25% का लाभ होता था। आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम उस मेथड से लगाएं, रेशियो मेथड से, तो उसको भी देख लीजिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि एसपी यहाँ पे दे दिया था 2000 रुपये। अब यहाँ पे देखिए 2000 रुपये दे दिया था, लाभ लाभ कितने का हुआ था, तो कहेंगे सर लाभ दे दिया था 25%। हमको बस रेशियो चाहिए सीपी और एसपी का। तो आप बताइए लाभ जो है 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे 25% का, तो यहाँ होगा 100, जब काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 नीचे वाला का हमेशा सीपी होगा, तो सीपी हो जाएगा 4। अगर लाभ हो रहा है तो 4 रुपये का चीज है, 1 रुपया का लाभ हो गया, तो बेचे कितना 5 रुपये का, तो अब यानी कि एसपी हो गया 5 रुपया। अब इन दोनों में से देखिए किसका डाटा आपके पास है, सीपी का मान दिया कि एसपी का मान दिया, तो कह रहा है कि एसपी है 2000,
हमारे हिसाब से एसपी 5 है, ये बता रहा नहीं विक्रय मूल्य दिया है, यानी एसपी 2000, 5 से इसको काट दीजिए, एक का मान आ जाएगा 400। जब एक का मान 400 आ जाएगा तो क्वेश्चन में पूछा है क्रय मूल्य बताइए, तो अभी तो बताएं क्रय मूल्य का रेशियो 4 है, एक का मान 400, तो 400 4 का मान कितना, गुणा कर दीजिएगा 4 चौके 1600, अर्थात क्रय मूल्य हो जाएगा 1600। आप इस तरह से लगाएं या इस तरह से लगाएं, आप दोनों मेथड लेके चलिए, समझिए कि कब रेशियो मेथड, कब ये वाला मेथड लगाना है। तो जब कहने का मतलब जब सही बटा में डाटा देता है तो आप रेशियो का हल कीजिए, लेकिन पूर्णांक में देता है जैसे 25%, 20%, 30%, तो आप इस तरह यूज करें, आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 1600 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो जब भी पूर्णांक में दे तो आप इस फार्मूला का यूज करें, इसको हटा देते हैं। हम अभी सिर्फ सीपी से एसपी और एसपी से सीपी निकालना ही सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपसे, क्रय विक्रय मूल्य 1200 रुपये है, हानि 25% का है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का मतलब इंग्लिश में होता है सीपी। तो देखते सही बटा में नहीं पूर्णांक में है तो फार्मूला से लगा लीजिए, सीपी पूछा है अर्थात क्रय मूल्य। तो बताइए क्रय मूल्य में आप बताइए 100 कहाँ रहता है, 100 ऊपर रहता है तो 100 लिखिए ऊपर। जब 100 ऊपर है तो गुणे में क्रय मूल्य पूछा है तो पक्का विक्रय मूल्य दे दिया होगा। तो विक्रय मूल्य देखिए दिया है 1200, यहाँ पे लिख दीजिए 1200। नीचे क्या लिखते हैं, तो नीचे हमेशा लाभ या हानि लिखते हैं। लाभ होगा तो 100 में जोड़कर, हानि होगा तो 100 में से घटाकर। तो क्वेश्चन लिखा है 25% की हानि है, तो 25% की हानि है तो 100 में से 25 घटा देंगे, इधर हो जाएगा 75। बाकी काट दीजिए, आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य। 25 से काटिए 4 बार में, 25 से काटिए 3 बार में, इस 3 से इसको काट दे, 12 को 4 बार में डबल जीरो उतार लीजिए, 4 चौके 1600, अर्थात क्रय मूल्य जो होगा वो 1600 होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का भी जवाब होगा 1600। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विक्रय मूल्य 750 रुपया है, हानि 25% का है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा है, कैसे निकालिएगा। क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी बोलते हैं, इसमें भी सीपी पूछा है, डायरेक्ट निकालिए। सीपी में 100 कहाँ रहता है, सीपी में 100 ऊपर रहता है। 100 जब ऊपर हो गया तो गुणा में, जब सीपी है तो एसपी दे दिया होगा, तो एसपी लिखा है 750, लिखिए 750। नीचे लाभ या हानि, लाभ होगा तो 100 में जोड़ के, हानि होगा तो 100 में से घटाकर। तो हानि 25% है तो 100 में से 25 घटा देंगे, इधर बचेगा 75। 75 से 75 काट देंगे 10 बार में, 10 का 100 में गुणा करेंगे, सीपी डायरेक्ट निकल के आ जाएगा कि 1000 वस्तु का जो रहेगा क्रय मूल्य रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। जब भी सीपी से एसपी, एसपी से सीपी पूछेगा तो आप इसी फार्मूला का यूज करें, हल हो जाएगा। मैं फिर से एक बार फार्मूला लिख देता हूँ, इसका आंसर 1000 हो जाएगा। इसको हटा देता हूँ। फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, जब भी आपको सीपी निकालना हो तो लिखेंगे 100 गुणे एसपी, नीचे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये आपको लिखना है। ध्यान से देखिए, जब भी आपको एसपी निकालना हो, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, तो यहाँ इस कंडीशन में 100 नीचे आ जाता है, 100 आ जाएगा नीचे, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 आ जाएगा नीचे, 100 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे, तो 100 नीचे रखेगा तो ऊपर में लिखना है सीपी, क्योंकि एसपी जब पूछेगा तो सीपी आपको दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, और नीचे यहाँ पे लिखना है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर इन दो फार्मूलों को आप पता कर लेते हैं, सीपी एसपी निकालना, तो क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमाए आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन जब सही बटा में देता है तो आपको रेशियो मेथड अप्लाई करना है, और जब यानी कि पूर्णांक में देगा तो इन दोनों फार्मूलों का यूज करना है। आगे प्रॉफिट लॉस में और भी कुछ ऐसे फार्मूला है जिनका यूज कई बार आता है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। फिलहाल हम सीपी से एसपी और एसपी से सीपी निकालना सीख रहे हैं। इसको मैं फिर से हटा देता हूँ। अगर आप नोट कर रहे होंगे तो इनको नोट कर लीजिए, कहीं भी ना कहीं जब भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते होंगे, तो जब भी कोई पेपर हॉल में बैठेंगे तो इस बेस पे क्वेश्चन आपको एक आध को मिल ही जाता है। इसको हटा देते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 का ही है। कह रहा है कि आशा ने 2160 रुपये में एक मिक्सर खरीदा और 1998 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत। उस समय हम लोग लाभ हानि निकालते थे, हानि प्रतिशत देकर सीपीआई एसपी पूछता था। लेकिन अब क्वेश्चन अलग है, हमें कह रहा है कि हानि तो हो रही है, लेकिन कितने प्रतिशत की हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, ये आपसे पूछा गया है। जैसे कि क्वेश्चन करे आसान, 2160 पे एक मिक्सर खरीदा। खरीदा का मतलब होता है सीपी, यानी कि जो आपने क्रय मूल्य खरीदा है सीपी, वो 2160 रुपया में खरीदा है। मैंने आपसे कोई चीज खरीदा तो हमारे लिए वो सीपी हो गया, और उसे 1998 रुपया में बेच दिया, यानी कि एसपी जो है सेलिंग प्राइस दे दिया 1998 रुपया में बेच दिया। तो बताइए, कर है कि हानि बताइए, हानि बताइए, वो भी हानि प्रतिशत में बताइए कितना प्रतिशत हुआ, यही आपसे पूछा है। तो आप सोच के बताइए, आपने 2160 रुपये में कोई चीज खरीदा और 1998 रुपया में बेच दिए, तो पैसा में कितना, तो 98 में 2 जोड़ देंगे तो 2160 62, यानी कि हानि जो होगा 162 रुपये का। अगर हमें पैसा में पूछता कोई कि कितने रुपया का हानि हुआ, तो हम बता देते 162, लेकिन 162 ये 2160 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि प्रतिशत में आंसर दिया है। तो इसका मतलब कि 2160 रुपये का मेरा क्रय मूल्य था, यानी था 162 रुपये और ही हानि हो गया, तो यानी कि इसी का हम निकालने जा रहे हैं हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कितने का लाभ या हानि है, तो कहेंगे 162। किसी चीज को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से हमेशा गुणा करते हैं, 100 से हमेशा गुणा करते हैं। हमेशा आपको बताएं कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, एसपी नीचे कभी ना रखिएगा, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो इन दोनों में से बताइए क्रय मूल्य कौन है, कहेंगे 2160, तो नीचे लिखेंगे 2160, इससे आपको हानि प्रतिशत निकल जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है, आंसर निकाल दीजिए। 10 से 10 काट दीजिए, आपके पास कई ऑप्शन है, फिर काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 से इसको काटेंगे, 9 एक कम 9, 7 9 8 72, 9 से इसको काटेंगे, 9 दूना 18, 9 चौके 36, और काट दीजिए, 2 से इसको काटिए 5 बार में, 2 से इसको काटिए 12 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 9 बार में, 2 से इसको काटिए 6 बार में, 9 5 इधर हो जाएगा 45, इधर हो जाएगा 6, ये फिर 3 से कटेगा तो काट दीजिए, 3 से काटेंगे 15 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 15 का जब आधा करेंगे तो 7.5% आ जाएगा, अर्थात 7.5% का नुकसान होगा। कैसे हानि होगा, तो यहीं पे तय हो गया कि 1160 रुपये में कोई चीज हमने खरीदा और 1998 रुपये में बेच दिया, तो हमको 7.5% का नुकसान हुआ। कभी कभार जीडी इतना भी आसान क्वेश्चन पूछ देता है कि कितने रुपया का नुकसान हुआ, तो बताते हैं 162 रुपये का। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है, यानी कि एसपी दे दिया आपको, बेचता है, यानी एसपी दे दिया है 3500 रुपया, बेचता है। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और सीपी यहाँ पे दे दिया है कि 2800 रुपया है। तो आपसे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए, आप बिल्कुल बना सकते हैं, सोच के बताइए। आपने 3500 रुपये का चीज खरीदा, और नहीं सॉरी 2800, ये सीपी है ना, तो आपने 2800 रुपये का कोई चीज खरीदा है और 3500 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट आ रहा है, तो 3500 में से 2800 घटाएंगे, देखिए हम लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं, लाभ प्रतिशत। तो 3500 में से 2800 घटाएंगे, 700 रुपये का लाभ होगा। किसी भी चीज को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे गुणे 100 कर दीजिए। अभी आपको बताएं कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। आप भी बोलिए, लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य देखिए कौन है, ये सीपी, सीपी को ही तो क्रय मूल्य बोलते हैं। 2800 था, नीचे लिखिए 2800, 00 से 00 काट दीजिए, 7 से काट दीजिए 4 बार में, 4 से इसको काट देंगे 25 बार में, अर्थात 25% का प्रॉफिट हो गया। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर। तो 25%, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। सीपी से एसपी, एसपी से सीपी, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को अभी पढ़ रहे हैं।
कि इसी में लाभ से हानि, हानि से लाभ, सीपी से एसपी, एसपी से सीपी को कितने तरीका से एग्जामिनर पूछ सकता है, हमने सभी टाइपों को इसमें ले लिया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 2392 रुपये, सॉरी 52 रुपये, एक वस्तु को 2352 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। इसमें लाभ भी दे दिया है और ये भी लिखा है कि 2352 रुपये में हम बेचते हैं तब हमको 752 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत। ये क्वेश्चन 2024 जीडी का है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखिए। हमें एसपी दे दिया है, एसपी जब भी लिखेंगे तो एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, तो बेचने का मतलब विक्रय मूल्य दिया है 2352। यहाँ पे हमको प्रॉफिट दे दिया है, प्रॉफिट कितने का, 752 रुपया। तो कह रहा है कि हमको लाभ बताइए कितने का होगा, तो लाभ तो 752 रुपया होगा, लेकिन परसेंटेज में बताइए कितने का होगा। तो ध्यान से देखिए, इसी का निकालना है प्रॉफिट 752 का, प्रतिशत में निकालना है, यानी कि प्रतिशत लाभ तो गुणे 100 करते हैं, यहाँ पे गुणे 100। और नीचे आप जानते हैं लाभ यानी हमेशा सीपी पर होता है, तभी प्रॉफिट प्रतिशत निकलेगा। तो सीपी कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि 2352 रुपया में कोई चीज हम जब बेचते हैं तब हमको 752 रुपये का फायदा होता है। तो इसमें से अगर 752 रुपये अपना घटा लेंगे तो हमारा क्रय मूल्य मिल जाएगा कि हमारा क्रय मूल्य कितना था। तो हमने जैसे इसमें का अंतर कीजिएगा, अर्थात 2352 से अपना प्रॉफिट घटा लीजिएगा, मतलब सोच के देखिए, हमने कोई चीज 50 रुपये का खरीदा और उसको 60 रुपया में बेच दिया, 60 रुपया में बेचा तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपये का। तो 10 बीच का ना देकर डायरेक्ट कह रहा है कि 60, यानी कि हम 60 रुपया में बेचते हैं तो हमको 10 रुपये का फायदा होता है। तो 60 में से 10 घटा देंगे तो जो 50 रुपया हो हमारा सेल क्रय मूल्य हो जाएगा। सिर्फ वही कंसेप्ट का क्वेश्चन है कि 2392 रुपया का बेचता है तो 752 रुपया का फायदा आ जाता है, बस घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए 2 से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 5 से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 23 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 23 में से 7 3 4 1600, यानी कि इनका अंतर कर देंगे तो हो जाएगा 1600। बाकी कैलकुलेशन कर दीजिए, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। आप चाहे तो 16 से भी काट सकते हैं, 16 से इसको काटेंगे तो 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो गया, 6 7 112, 16 7 112, यानी 16 से 752 काटिएगा तो 47 बार में कट जाएगा। कैलकुलेशन कमजोर है तब 2 से भी काट सकते हैं, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप तेज निकलेंगे। तो 16 से 752 काटेंगे 47 बार में, अर्थात कह सकते हैं कि 47% का आपको प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितने का, 47% का। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा आपसे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। यदि एक कैमरा का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, यानी कि ऐसे समझिए, जैसे इस तरह के क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए बनाने का, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन करें, कैमरा का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, यानी क्वेश्चन में जो सीपी है, सीपी वह एसपी का यानी विक्रय मूल्य का 75% है। इससे हमको क्या होगा कि एसपी और सीपी का अनुपात मिल जाएगा। अनुपात का प्रतिशत लाभ या रियल डाटा का अनुपात प्रतिशत लाभ सेम होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं, 25 से काटिएगा 25 से 75, 25 चौके 100। अब ध्यान से देखिए, इस सीपी का अनुपात 3 होगा, एसपी का 4 होगा, और आपसे प्रॉफिट प्रतिशत पूछा है। हम आपसे कहेंगे सीपी और एसपी का अनुपात बताइए, तो कहेंगे सर सीपी होगा 3 रुपया और जो एसपी होगा नीचे वाला मान हो जाता है उसका 4। याद रखिए, ये रेशियो बनाने का तरीका होता है। हमने 3 रुपया का चीज खरीदा, 4 रुपया में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का, कहेंगे 1 रुपया का। कोई चीज प्रतिशत में बताना हो तो 100 से गुणा कर देते हैं, तो इधर 100 से आप गुणा कर दीजिए। लाभ हानि हमेशा सीपी पर होता है, तो क्रय मूल्य कितना है 3, 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3% का हमको लाभ हुआ। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जब भी सीपी एसपी का इतना है, डायरेक्ट आप ऐसे बनाएं,
ओ यानी सामने वाला का एस सी पी का अनुपात 3 हो जाता है, एस पी का इसके नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर हर वाला उसका मान हो जाता है एस पी का। तो इस तरह के सीपी से एसपी से सीपी प्रतिशत लाभ वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।